नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे से ये नहीं फरमाया कि ठीक है मेरी भी तो दो ही आंखें हैं ना। जिस तरह आज हुजूर की उम्मत को हुजूर से दूर कर दिया गया और एक एक दो दो क्लिप दिखाकर, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, उनकी बस ताजीम इतनी करनी चाहिए जितने गांव की चौधरी की होती है, तो फिर कौम ने भी आगे से उसी तरह हिजड़ा और खुसरा बनना था ना। तो जिन्होंने कौम की तरबियत ऐसे की और झलियो हुजूर दे नाल इंज प्यार करने जिवें सिद्दीक अकबर ने किया, तो जिवें मौला अली ने किया, तो फिर जो इंज तरबियत हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने की। फैजाबाद मुंडे खलोते सन, बारिश शुरू हो गई, आवाज आई ओ मुंडे सर्दी लग रही है तो अनु नारे सही नहीं ला रहे। अगो जवान कहने लगे नहीं नहीं बाबा जी लो कमीजा ला के भी असी लब्बैक दे नारे ला। तवज्जो, तो ये कौम की तरबियत का, अब कौम की तरबियत क्या करें, नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी तरबियत होने वाली है। वक्त का काजी चीफ जस्टिस खुद को कहलवाता है ओदी तरबियत ज्यादा होने वाली है और इंशाल्लाह होगी तरबियत। हमारी जो गर्मी भी है ना जी, जो हमारे जज्बात भी हैं, वो शरीयत की हुदूद से बाहर नहीं है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर कभी इस कुर्सी पर बैठकर कोई जज्बात में बात की जाती है या किसी के खिलाफ बात करते हैं तो वो शरीयत की हुदूद से बाहर नहीं जाएगी। सादा सा है उसूल जिंदगी अपना कौसर, जो इनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और बाकी मसला रह गया बख्शिश का कि क़यामत वाले दिन क्या होगा। सुनो मैं आपको बताऊं क़यामत वाले दिन क्या होगा। अभी मैं ताज़ा बगदाद शरीफ में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के महल्ले के पास से होकर आया हूँ मैं, जहाँ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार है। तो और इमाम अहमद बिन हम्बल वो हैं जिन्होंने 3 बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी गर्दन काट सकती है मगर खुदा की शरीयत के आगे, तुम्हारे आगे नहीं झुक सकती। ये सिर्फ रसूलुल्लाह के फरमान के आगे झुकेगी या खुदा के कुरान के आगे झुकेगी। ये तो रसूलुल्लाह की जात है जी। 70 सहाबा बदर में शहीद हुए और 70 में से 30 सहाबा ऐसे हैं जो सिर्फ हुजूर का दिफा करते हुए शहीद हो गए। बल्कि पहले तो तीरों के जरिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर हमला हो रहा था, फिर कुफार आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू हुए, इतना करीब आना शुरू हुए, करीब हो गए कि उन्होंने तीर छोड़ दी और अपनी तलवारें निकाल दी और हुजूर की जात को हिसार में ले लिया चारों तरफ से। तो सरकार ने वहां पर एक जुमला इरशाद फरमाया मन यबीउ लना नफ्सहू, कौन है जो आज अपनी जान हमारी जान पर कुर्बान कर दे। और सहाबा की हालत यह है कि सहाबा बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं। यानी बिस्मिल उस जानवर को कहते हैं कि जिसको पता चल जाए कि मेरा जो मालिक है उसके हाथ में छुरी आ चुकी है और अब वो मुझे कुर्बान करना चाहता है, उसको बिस्मिल कहते हैं। तो लज्जत रख से बिस्मिल उन शहीदों से पूछ, पता है कि अब वक्त खत्म होने वाला है, ये घुट टूटे हुए हैं, ये कोनियां टूटी हुई है, घुटने टूटे हुए हैं और जख्मों से चूर चूर जमीन पर पड़े हुए हैं। और सरकार ने सिर्फ एक आवाज दी मन यबीउ लना नफ्सहू, साडे नाल अज के ने सौदा करना है, अपनी जान सानू दे देवे ते साडी जान अपने नवे ला छड़े। तो फवसब फियतुम मिनल अंसार, 5 सहाबा खड़े हुए ऐसे छाल मार के कहने लगे हुजूर असी हाजिर, असी हाजिर। इतना कहने की देर थी, वो 5 थे उनमें से भी 4 शहीद हो गए और एक बच गए और वो जमीन पर गिर पड़े। और उनको पता है कि 20 से 25 सेकंड के अंदर मेरी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाए, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। हाथ पांव शैल हैं, जिस्म बेजान और बेहरकत है, सामने देख रहे हैं कि रसूल पाक बैठे हुए हैं, तो फिर भी क्या कर रहे हैं, अपने जिस्म के साथ खुद को हरकत दे देकर हुजूर के करीब कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ये चलने वाला मंजर है, ये है शदाई। हुजूर ने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि क्या कोई आरजू है तुम्हारी, कुछ चाहते हो? अर्ज किया हाँ हुजूर, मेरी एक आरजू है कि तेरा दर हो मेरा सर हो। हुजूर जब से मैंने कलमा पढ़ा है मैं इस एक लम्हे के लिए तरस रहा हूं और तड़प रहा हूं, काश के मेरा वक्त आखिर जब आए
तो मंजर ये हो, आपके कदम हो, मेरा सर हो, सामने इजराइल खड़ा हो। तो इमाम इब्न असीर ने कितने खूबसूरत जुमले लिखे। आप फरमाते हैं फवस्सदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमहु हत्ता माता अलैहा। जब हुजूर ने ये फिदायाना मंजर देखा तो सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम तुझे आगे आने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने अपना मुबारक कदम हजरत जियाद के करीब कर दिया। हुजूर का कदम जिसके बारे में रब कहता है मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हें क्या हो गया है, मैं खालिक होकर कादिर मुतलक होकर अपने महबूब के ज्यादा देर खड़े रहने की फिक्र करता हूं और तुम बंदे होकर उम्मती होकर मेरे हबीब के कदमों में आने की फिक्र नहीं करते। कभी नून लीग की गोद में, कभी पीटीआई की गोद में, कभी पीपल्स पार्टी की गोद में बैठते हो, ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। तो दुनिया कह रही थी कायदा आ रहा है, मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं 21 को पाकिस्तान में वो आया जो खत्मे नबूवत का डाकू है, जिसने मुमताज कादरी को तख्ता दार पे चढ़ाया। और जब हजरत जियाद बिन सकर ने अपना रुखसार हुजूर के कदमों में रखा तो हुजूर को देख कर कहा मनम व हमी तमन्ना के बवक्ते जान सुपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। हुजूर चस आ गई है आपकी मेराज के, आप जाने कहां तक पहुंचे, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हुजूर सारी जिंदगी का आज खुलासा ये है कि जिंदगी भर जिस कैफियत के लिए मैं तड़प रहा था आज अल्लाह ने मुझे वो मौका अता फरमा दिया। हमारी अगर किसी के साथ जाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है, बात हुजूर ने फरमाया, किसी ने पूछा हुजूर ईमान का जायका किसको मिलता है, फरमाया जिसमें 4 निशानियां हों, किसी से यारी लगाए तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए, किसी को कोई चीज दे रहा है तो अल्लाह के लिए, नहीं दे रहा तो भी अल्लाह के लिए। फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान। फरमाया जिसने किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए किसी को दिया और अल्लाह के लिए किसी को ना दिया, हुजूर फरमाते हैं उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। आप हमें ना बताएं ईमान क्या और हमें ना बताएं कि आपका लहजा क्या, आप क़यामत वाले दिन क्या करेंगे। सुनो मैं आपको बताऊं हम क़यामत वाले दिन क्या करेंगे। हम सूए हशर चलेंगे, शाहे अबरार दाता साहब के साथ चलेंगे, शहंशाह बगदाद के साथ चलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ चलेंगे, हजरत ज़ुहदुल अंबिया के साथ चलेंगे, आला हजरत के साथ चलेंगे, इल्मुद्दीन के साथ चलेंगे, मुमताज कादरी के साथ चलेंगे, अमीरुल मुजाहिदीन के साथ चलेंगे। और ये लम्हा होता है जनाब आपने किधर जाना होता है। सुनो जी इमाम अहमद बिन हंबल के साथ 3 लोग थे जी, बाकी सारा जमाना आपको छोड़ गया। एक वक्त का बादशाह हाकिम खलीफा, उसका नाम है अमीन, तारीख में मौजूद है, मेरे पास जो छापा है ये बैरूत का है और सफ़ा नंबर 196 पर यह जुमला है कि जब एक मौलवी, उसका नाम अली इस्माइल था, उसने देखा कि अमीन जो बादशाह है, चलो मैं इसके पास जाकर इसकी तारीफ़ें करूँगा और इमाम अहमद बिन हंबल के लिए मज़ीद आजमाइशें खड़ी करवाऊँगा। जब वो अमीन के सामने गया और उसने कुरान मजीद के मसले में बात की, उसने जब कुरान मजीद की बेअदबी करने की कोशिश की कि कुरान ने भी फना हो जाना है, कुरान ने भी हादिस हो जाना है, वो मौलवी था, तो अमीन उसको कहने लगा या इब्न अल फाइला अंतल्लज़ी तक़ूलु कलामुल्लाहि मख़लूक़ुन। ये लहजा है हमारे बड़ों ने हमें बताया है और हमने इसी लहजे पर खड़े रहना है, क्योंकि दीन हमने जो है वो ताहिर अशरफी से तो नहीं ना पढ़ा, दीन तो मौलवी खादिम से पढ़ा है ना। और हैरानगी की बात है कि जो आपके मुल्क का चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, वो कहता है जी आपने खादिम रिजवी साहब के नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा। मैंने कहा नाजायज बाप के नाजायज बेटे हैं? किसी खिंजीर के बच्चे हैं? वलीद बिन मुगीरा की औलाद, अब कहता है मेरे नाम के साथ ये गालियां
गालियां क्यों दी? मैंने कहा मुस्तहिक थे तो ना देते। तुम जिस चीज के मुस्तहिक हो, मौलवी हसन रजा तुम्हें प्लेट में रखकर वो चीज देगा। और ये लहजा आपको बताऊं मैंने कहां से निकाला है, ये मैंने तारीखुल खुलफा से निकाला है। 1000 साल हो गए इस किताब को, नहीं बल्कि 9वीं सदी हिजरी के आप मुजद्दिद हैं हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो बादशाह के सामने आकर, इनको मौलवी ऐसे टकरे जो कहते हैं जनाब तुसी जो कर रहे हो तुसी ठीक कर रहे हो, जिसको ये नहीं पता कि वो कहता आइन पहले है इस्लाम बाद में है। और गधे, जो आइन पूरी दुनिया को दिया है वो तुमने नहीं दिया, वो इस्लाम ने खुद दिया है। इस्लाम पहले है, आइन बाद में है। बुलाता है नहीं, बस वहां बयान दे देता है और फिर पूछता है लब्बैक वालों को फंडिंग कहां से आई? तू किसी और से क्यों पूछता है? लब्बैक वालों को बुलाया ना मैदान में, तेनू आके दसिए कि आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। बुला ना, कहो अदालत में तलब कर रहे तारीख लब्बैक आए यहां पर और बताए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं। इतना नुकसान हो चुका है, फिर भी जेब में ऐसे पैसे पड़े हुए, तुम्हें तस्वीर दिखाऊं परेशान हो जाओगे। बादशाह के सामने वो आया मौलवी, कहने लगा जी कुरान ऐसे है तो वैसे है। तो अमीन ने कहा यबनल फाइला, ओए हरामजादे तू भी इंज दियां गल्लां करनियां सन। पगड़ी पा के ते मौलवी बन के उसने पहला जुमला इस्तेकबाल किया बादशाह ने, बा ए गल की ओए हरामजादे मौलवी तू हुजूर दे बारे कुरान दे बारे च गल कर रहे हैं। ये बात चलती चलती इमाम अहमद बिन हंबल तक पहुंच गई। सुनो जी इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, आपने फरमाया इन्नी लारजू यरहमल्लाहुल अमीन, फरमाया है इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे भाई मुझे अल्लाह पर यकीन है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अमीन की बख्शिश इस जुमले की बरकत से कर देगा जो उसने दीन की हिमायत के लिए कही। अल जिहाद 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 अल जिहाद। फिर कहता है कि आईनी इदारा इनके साथ क्यों खड़ा है? मैं कहा ना क्यों नहीं लेंदा? कहता आईनी इदारे की इनको मदद हासिल है, तू ना ले। केड़ा आईनी इदारा? आईनी इदारे ते बड़े बड़े हैं, तेनू पता ना ले लेंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तेनू भी करनी पैनी है। और ये भी याद रखो हमारे साथ आईनी इदारा नहीं खड़ा, बल्कि हर तरह से आईनी इदारे ने हमें आजमाया है। और जब वो हर तरह से आजमा के देखा तो फिर मुज़ाकरात के लिए वो कहते थे जो तुसी नहीं मनोगे असी इंज कर देंगे, असी इंज कर देंगे, असी इंज कर देंगे। तो हमारे अमीर मोहतरम और जर्नैल इस्लाम सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जेल की तहरीर के ऊपर पाँव रखकर कहते थे जो पुतना में तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो, लेकिन मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। हमारे साथ कोई इदारा नहीं खड़ा, इदारा खड़ा होता तो आज हालात बेहतर न होते। हमारे साथ अल्लाह की मदद खड़ी है, हमारे साथ रसूलुल्लाह की मदद खड़ी है, हमारे साथ गौसे पाक की मदद खड़ी है। इसलिए गैरत के साथ जीना है। वो साहबा ने अर्ज की हुजूर मौला अली नजर नहीं आ रहे, मौला अली नजर नहीं आ रहे। तवज्जो, साहबा ने कहा हुजूर अली नजर नहीं आ रहे। हुजूर ने यह नहीं कहा जी तुम्हारी और मेरी आंखें बराबर हैं, ना, फरमाया दऊहु फी बादी शानिकुम फइन्नहु फी बादी शानिकुम, फरमाया खलो जाओ आ रहे हैं, कोई ਤੁਹਾਡਾ काम सी करन गए आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुजरी मौला अली के हाथ में इतनी खोपड़ी थी, आप फतराहु बैना यदै रसूलिल्लाह, हुजूर के सामने पटक के मारे। सरकार ने फरमाया कदी दौड़ लेके आए। अर्ज की हुजूर ये अजवक है और
वकान आसरा रामियन, और ये तीर अंदाजी में बड़ा मशहूर था, इसका तीर बहदफ जाता था। और हुजूर इसने आपके खेमे की तरफ तीर फेंका। या रसूल अल्लाह, मेरी निगाह इस पे पड़ी और मैंने उकाबी निगाह से इसको देखा और मैं छाल मार के दे कोल गया और मैं एदी दौड़ लाने में क्या कि नबी दे खेमे वाल तीर मार के अली को बच जाए ज नहीं हो सकता। नाराए हैदरी।